नमस्कार, पेप्रिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। इस वक्त की बड़ी खबर जीतू पटवारी से जुड़ी। मध्य प्रदेश में उपचुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए, बड़े बड़े दावे किए गए। एक दावा जीतू पटवारी ने भी किया था। उन्होंने चुनाव के दौरान एक सभा में कहा था कि अगर तुलसी सिलावट, जो कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए थे और इंदौर की एक सीट से चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने कहा था कि अगर तुलसी सिलावट चुनाव नहीं हारते हैं तो वे अपना नाम बदल देंगे। यानी जीतू पटवारी ने खुद के नाम बदलने का दावा किया था। 600 वोट से राजेश सोनकर इससे पहले वाला चुनाव जीता, इससे पहले जब वो हारा उससे पहले वाला जीता। 20,000 से ऊपर ये मिलावट नहीं हारे तो जीतू पटवारी नाम बदल देंगे। जीतू पटवारी अब चुनाव के बाद, नतीजे के बाद मीडिया के सामने रूबरू हुए और मीडिया ने अब उनसे यही सवाल पूछा, तो उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। आपका मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे आपने वो बातें याद दिलाई जिसको मैंने चुनाव के दौरान कही। पर चुनाव के दौरान जो बातें जिस प्रकार से हमने कही उस पर हमें विश्वास था, भरोसा था, और हमने कहा था सरकार फिर से कमलनाथ जी की बनेगी, ये विश्वास के साथ कहा था। मध्य प्रदेश में जैसा लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी, इससे पहले नहीं बनी थी। खरीद फरोख्त की व्यवस्था से इनकार न भारतीय जनता पार्टी करती है, न वो लोग करते हैं जो चुन के आए, बिक के गए और वापस आए, वो भी नहीं करते। कोई एक व्यक्ति ने इसको, आपने, मीडिया ने भी नहीं कहा, आप भी आपस में बात करते हो तो यही करते हो कि हाँ कुछ तो हुआ था तभी ऐसा हुआ। मैं मानता हूँ कि ये सब बातें चुनाव तक की थी। चुनाव के बाद जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट से हमें समृद्ध मध्य प्रदेश की ओर जाना है, न कि इस ओर जाना है कि पीछे क्या हुआ। हमने नहीं कहा शिवराज सिंह जी ने क्या क्या कहा था, हमने नहीं कहा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने क्या क्या कहा था, हमने नहीं कहा कि और नेताओं ने भी। चुनाव में जो बातें आई, जो बातें हुई, चुनाव के अल्टीमेट अगर आप अवसर दे तो मैं बोलूं। मतलब विधानसभा की डिबेट चल रही है, मेरा पूरी बात तो करना आपका अधिकार है, प्रश्न पूछना मेरा अधिकार है, उत्तर देना। मेरा सोच और विचार सीधा और स्पष्ट है कि लोकतंत्र में जनता का जनादेश सर माथे होता है, और जो जनादेश मिला उस पर मैं खुद और कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करती है। और अब जो रोल हमें मिला उस पर हम सकारात्मक पॉजिटिविटी से काम करेंगे, न कि नकारात्मक। जो जीते उनका स्वागत है, इस भावना से बाकी नकारात्मक बातें चली जाती है। चलो आगे बढ़ो। इस दौरान जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर बड़ा हमला भी बोला। भोपाल में मीडिया से रूबरू होते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार उधार लेकर घी पी रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर व्यक्ति पर लगभग 30,000 रुपए का कर्जा है। सरकार हर रोज कर्ज ले रही है, ऐसे में आने वाली पीढ़ियों के सामने मुश्किलें बढ़ेंगी। जीतू पटवारी ने क्या कहा सरकार पर हमला बोलते हुए, वो सुनिए। क्योंकि जनादेश मिला है और जनादेश मिलने का कभी भी नकारात्मक दृष्टिकोण से क्रिटिसिज्म नहीं किया जाता। मैं मानता हूँ उसके कई कारण हो सकते हैं। मैंने जैसा कहा, जो जीता वो सिकंदर। राजनीतिक क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसको हम सबको आत्मसात करना चाहिए। कांग्रेस ने इसका स्वागत किया है। एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, पिछले 8 महीने में मैंने एक 2,05,693 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश पे कर्जा है। लगभग 30,000 के आसपास पर व्यक्ति पर, आप पर, मेरे पर, मेरे बच्चे पर, आपके बच्चे पर, मध्य प्रदेश के एक खुद शिवराज सिंह चौहान पर, खुद उनके वित्त मंत्री पर 30,000 के आसपास मध्य प्रदेश के कर्जे लें और उसका हिस्सा दे तो उनके हिस्से आता है। मैं मानता हूं कि इस व्यवस्था को शिवराज सिंह जी ने बदलना चाहिए, रोकना चाहिए। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की आप परिकल्पना की बातें करते हो, पूरे दिन उसको लेकर एक विजन देते हो, मीडिया डोमेन में अपनी वाहवाही करते हो, फ्रंट पेज हेडलाइन बनाते हो, पर पिछले 7 महीने में आपने 11,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। 11,000 करोड़ रुपया, यानी पर डे 47 करोड़ रुपया, पर डे, रोज 47 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने कर्जा लिया है। उधार से घी पीने की
वो कहावत जितनी चरितार्थ शिवराज सिंह चौहान जी ने की, मैं मानता हूं कि अद्भुत है, भयंकर है, आने वाली पीढ़ी के लिए खतरा है। मैं इन सब बातों के साथ, जैसा हमने कहा, कल कमलनाथ जी से हमारी लंबी चर्चा हुई, कमलनाथ जी ने भी कहा कि हमें अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाना है, सकारात्मक रूप से मदद करना है। कोई नकारात्मक दृष्टिकोण से इस प्रदेश का जितना नाम बिगड़ा, इस लोकतंत्र की हत्या, व्यापम जैसे कांड और अनेकों अनेक ऐसे प्रमाण जो समय समय पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किए गए, वैसा कांग्रेस ने कोई उदाहरण नहीं देना है। हमें समृद्ध मध्य प्रदेश की परिकल्पना के साथ एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाना है। कांग्रेस पार्टी के संगठन को और दुरुस्त नीचे से लेकर ऊपर तक करना है। और कमलनाथ जी, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारा उद्देश्य मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाने का है। सत्ता में रहकर तो बनाना ही था, उसके तो हमारे पास जो हमारी योजना और प्रोग्राम थे वो अद्भुत थे, पर चूंकि अब हम विपक्ष में हैं तो विपक्ष में भी पूरी सकारात्मकता से, सरलता से, सहयोग के साथ अपनी भूमिका का निर्वहन करना है। मैं मानता हूँ कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी, बच्चा बच्चा, एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा नेता एकजुटता से अपने विपक्ष की भूमिका निभाएगा। मैं धन्यवाद और साधुवाद आप सबको भी देता हूँ कि आप सब दीपावली के बाद चुनाव की बहुत थकावट थी आप लोगों को, उसके बाद पूरी स्फूर्ति, मतलब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, पूरी स्फूर्ति के साथ सरकार के क्रियाकलाप को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से बताते हैं। धन्यवाद। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप हमारी खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट को भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारा ऐप भी गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। फेसबुक पेज पर अगर आप इस खबर को देख रहे थे तो आपके कमेंट और आपके शेयर हमें मिलते रहने चाहिए। नमस्कार।